अल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे बिगिनर्स दोस्त हैं उन लोगों के लिए है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें ए से लेके ज़ेड तक आप हमें बताएं कि फ़ॉरेक्स है क्या और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं और हम कैसे इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो चलें इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग जब भी फॉरेक्स का नाम लेंगे तो फॉरेक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फॉरेक्स एग्जैक्टली है क्या। इट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज के दो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है उसके ऊपर काम करना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरेक्स। और इसमें मार्केट की जो मूवमेंट्स होती हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि अ, मुझे फ़लाँ पेयर बहुत पसंद है, ठीक है, जैसे जीबीपी यूएसडी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और पिछली वीडियोस में मैंने कुछ एनालिसिस भी किए थे इसी के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मार्केट सेम एज इज़ जो मैंने एनालिसिस किए थे 1.25 से, और ड्रॉप करेगी मार्केट 1.22 पे जाएगी। तो कल मार्केट ने अपना लो लगाया था। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सपोज मैं किसी भी करेंसी में काम करता हूँ तो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि मुझे ट्रेड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे सारी की सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहला जो फैक्टर होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसकी करेंसी को बढ़ाता है और कम करता है, तो वो फैक्टर होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल दैट, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर आएंगी और वो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी मिल जाएंगी। लेट्स सपोज इसमें आपकी जो न्यूज़ आती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट वाली जो न्यूज़ होती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट कम करता है और या ज़्यादा करते हैं तो उसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होती है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और आपके मुल्क के जो अंदरूनी हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है पॉलिटिकल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स के सियासी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और वो कौन सी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे ट्रम्प जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट देता है तो मार्केट के अंदर एक हलचल क्रिएट कर देता है। अच्छा, वो हलचल क्रिएट किसी न किसी सेंस में होती है, ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न। अब हलचल क्रिएट होने का भी कोई ना कोई सेंस में करती है कि मुझे अगर पता चलेगा कि ट्रम्प ने कोई अच्छी स्टेटमेंट दी है तो ही मैं यूएसडी को अगेंस्ट पाउंड के बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं कभी भी बाइंग पर नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो ये फॉरेक्स का छोटा सा इंट्रो है। अच्छा, जिसको थोड़ा सा फॉरेक्स का और डिटेल्ड इंट्रो इंट्रो चाहिए वो मेरी पहली वीडियो देख सकता है। जो सबसे पहली हमारा लेसन था वो देख सकता है जाके। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे फॉरेक्स का काम स्टार्ट करना है तो मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं जिनको मुझे सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप काम करने से पहले उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको देखा जाता है कि आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर आप काम करेंगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा वेल नोन, जो मोस्ट पॉपुलर है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो है MT4, इट्स मेटा ट्रेडर 4। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका, आप गूगल पर आएंगे, गूगल पर आने के बाद आप metatrader4.com लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से आके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू फाइंड अ सिग्नल, के कैसे इसके ऊपर सिग्नल्स मिलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। अच्छा, मुझसे लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। एक काम शुरू करना है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
मेरे भाई सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है इसको चलाना आना चाहिए, ठीक है, ये आप सीखें। दूसरे नंबर पे आपके पास लैपटॉप या पीसी या मोबाइल, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें स्मार्टफोन अच्छा वाला हो तो बेहतर है। यानी कि इतना वो सस्ता भी नहीं होना चाहिए कि आप जब उसमें मेटा ट्रेडर इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से तो वो उसमें चलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और वो हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, ताकि आपकी जो बाइंग और सेलिंग हो, ठीक है, जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो उस ट्रेड की एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। कि वो जैसे ही होता है ना कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, सेल या बाय करते हैं, तो अक्सर आ जाता है नो कनेक्शन एरर। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। तो इस तरह की उससे बचने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका इंटरनेट है, ठीक है। तीन चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म, जो आप सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास लैपटॉप यानी कि डिवाइस जिसके ऊपर आप काम करेंगे, ठीक है, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या पीसी हो। उसके बाद तीसरी चीज़ कि आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप इसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है, आप काम स्टार्ट कर सकेंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद जो नंबर वन तो ये आ गया। दूसरे जो तीसरी चीज़ है उसके अंदर आप लोग कहते हैं कि जी चलें ठीक है, हमने ये तीनों की तीनों, हमने लैपटॉप भी ले लिया, ठीक है, 50,000 हमने लैपटॉप के ऊपर खर्च कर लिया। चले मोबाइल भी ले लिया हमने, कोई 15 से 20 हज़ार का हमने मोबाइल ले लिया, और इंटरनेट की डिवाइस भी अराउंड 12,000 15,000 के अराउंड हमने, वो भी हमने डिवाइस भी बाय कर ली। अच्छा, और हमने मेटा ट्रेडर ट्रेडर भी इंस्टॉल कर लिया, सारी की सारी चीज़ें हमारी। अच्छा, अब बिज़नेस की जो बेसिक्स थी वो आपने इंस्टॉल कर ली। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक प्रैक्टिस अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिक किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, बस ये है कि यार उस ब्रोकर में अकाउंट ओपन कीजिएगा जो अच्छा हो। अच्छा किस सेंस में, कि आपकी पेमेंट्स डिले ना करता हो, विड्रॉवल टाइम पर देता हो, और किसी भी किस्म की कोई ऐसी शट हरकत ना करता हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो प्रैक्टिस अकाउंट आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो 1 से 3 महीने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे अक्सर दोस्त हैं उनको बहुत जल्दी होती है। जल्दी किस सेंस किस उसमें होती है, क्योंकि उनका कोई ऐसा, जैसे यस्टरडे, कल की मैं बात करूं तो मुझसे एक भाई ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हूं, ठीक है। तो भाई फाइनेंशियल आप क्राइसिस के अंदर हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप $100 लगाएंगे, ठीक है, और आप $10,000 कमा लेंगे, जिससे जी मैं अपने $2,000 से अपना कर्जा उतार लूँगा, $2,000 से ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो मेरे भाई ये कोई फ़र्ज़ी दुनिया नहीं है, इट्स अ रियल वर्ल्ड जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको उसका फल भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि कोई भी काम करना है उससे पहले आपको उस काम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब सीखने के लिए लेट्स सपोज अगर मैंने दुकान डालनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, या मुझे कपड़े की दुकान डालनी है, बुटीक डालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई 6 महीने जाकर पहले जो करंट बुटीक्स हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पर किसी भी अपने दोस्त के पास, किसी भी अपने रिश्तेदार के पास जिनकी वो बुटीक होगी, वहाँ पर जाकर कुछ 6 महीने वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे, और फिर जाकर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें पुल इन कर सकूँगा, ठीक है। फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हम लोग माशाल्लाह इतने खूबसूरत लोग हैं कि हम एक वीडियो के ऊपर ये डिसाइड करते हैं, जो मैंने फेसबुक पर देखी, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी, और सो कॉल्ड कोई बंदा, कोई ब्रोकर का बनाया हुआ कोई बंदा, ठीक है, वो आपके सामने बैठकर आपको कहता है कि आप अभी इंस्टॉल करें, मेरी इन इन कंडीशंस को मानें, और आप फ़ौरन के फ़ौरन डिपॉज़िट करें और आप अमीर हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये रियल वर्ल्ड है,
रियल दुनिया है, इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने मैं आपको अभी जैसे लेट्स सपोज मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप भी तो यही कहते हैं, मैं हरगिज़ ये वाली बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले 1 से 3 महीने तक इसको समझें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लें, आप इतने कैपेबल हो जाएं इस काम के अंदर, इतनी ग्रिप हो जाए आपको इस काम के ऊपर, तो देन आप एज लिटिल एज 10,000 पाकिस्तानी रुपीस से स्टार्ट करें इस काम को, ठीक है। 10,000 पाकिस्तानी रुपीस से काम स्टार्ट करवाने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। पर्पज़ बहुत सिंपल सा है कि अगर आप 10,000 पे डुबोएंगे नहीं ना, तो मेरे भाई आप करोड़ों रुपया भी लगा लेंगे तो आप डुबोएंगे नहीं। अगर आपने 10,000 रुपये भी डुबो लिए तो फिर आपको दोबारा से डेमो के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, शुगल मेला नहीं है। ये चीज़ जितनी जल्दी मेरे सुनने वाले जितनी जल्दी ये चीज़ को रियलाइज़ कर लें, और ना ही ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और आप रातों रात खरबपति बन गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं 10 साल में नहीं खरबपति बन सका, तो आप अभी आप मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए होते और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उससे मेरा सवाल था, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आपने हर उस ट्रेडर से पूछना है जो आपको कहता है जी कि मैं आपका अकाउंट मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मुझसे अभी एक भाई ने भी पूछा कि अकाउंट मैनेजमेंट के आप इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अगर अकाउंट मैनेजमेंट वाला जो बंदा है, ठीक है, वो इतना प्रॉफिट के अंदर है, तो मेरे भाई उसको आपके पैसों की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। आपका अकाउंट मैनेज करने की उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिज़ान इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो एक पूरे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने अब दुबई के अंदर ऑफिस ओपन किया और अभी प्लान है ऑफिस ओपन करने का। पाकिस्तान में भी मैंने पूरी की पूरी वर्किंग की कि यहाँ पर हम लोग इसको ओपन नहीं कर सकते, तो दुबई के अंदर ओपन करने का पूरा प्लान है। तो वहाँ पर एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ओपन करने का प्लान है, ठीक है। एडवाइजरी ग्रुप ओपन करने का प्लान है। तो वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को फॉर द सर्टेन टाइम आप कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं कि अगर वो आपकी बात को अग्री कर जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करते तो आपको उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग किसी से देखें, इन्वेस्टमेंट मिज़ान इन्वेस्टमेंट वाले अक्सर लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, उनका काम है, ठीक। और वो लोग ज़ीरो रिस्क के ऊपर काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे अकाउंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, वो इतना हाई रिस्क के ऊपर काम करते हैं। मुझसे अभी कल की बात है, मुझसे एक दोस्त मुझे कहता है कि जी $50 मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा अकाउंट मैनेज कर दें, ठीक है। तो मेरा उससे सवाल ये था कि भाई $50 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप मुझे क्या देंगे और आप अपने पास क्या रखेंगे, ठीक है, नंबर वन। मैंने कहा मैं अगर बहुत ज़्यादा भी उसके ऊपर ट्रेड कर लूँ और मेहनत के साथ सारा का सारा काम भी कर लूँ, तो भी मैं 50 से मैक्स महीने का अगर मैं गेन भी कर गया तो मैं 50% गेन कर जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, ठीक है। और उसमें 50% उसके डूबने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे का सारा फैक्टर जो है, जब तक ये आप की नज़रों के सामने नहीं होगा, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे आप लोगों को लूटा जाता है, स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल लूटा जाता है। और ऐसे लूटते हैं लोग कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि जिनको फॉरेक्स का पता ही कुछ नहीं होता, आप उनको लाखों रुपए हाथ में उनके पकड़ा देते हैं। तो यार ये मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये तो या तो आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है, बड़ी माज़रत के साथ, या आपको बिल्कुल सेंस नहीं है कि यार आप कारोबार कैसे करते हैं। आप या तो उस
स्कीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहाँ पर 100% स्कैम होता है, ठीक है। लोग लूटते हैं एक दूसरे को और लोग अपने आप को खुद लुटवाते भी हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले इस काम को खुद सीखें, ठीक है। नाई की दुकान खोलनी हो ना, तो सबसे पहले नाई का काम खुद भी आना चाहिए, ताकि आपके जो कारीगर हैं वो आपको लूट ना सकें। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम पाकिस्तानी अवाम का है, कि हम लोग क्या, हम ये हमारे जो एशियंस हैं इन सब का ये फैक्टर है कि हम लोग इस काम को सीखते नहीं हैं, और सीखे बगैर दे दनादन दे हम लोग करने के ऊपर लगे रहते हैं। हम कहते हैं कि यार यहाँ से भी प्रॉफिट आ जाए, 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 ठीक है। और $50 के ऊपर आप जो लिवरेज तो छोड़ दें, इट्स अनदर टॉपिक। आप जो ट्रेड साइज यूज़ करते हैं, मैं तो अक्सर परेशान हो जाता हूँ दोस्तों को देख के। मैं कहता हूँ कि यार हराम का पैसा है, ठीक है, या तो आपको अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत नहीं है। और अक्सर मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कर्ज़े लेते हैं और लोन अमाउंट कोई 20-20 लाख रुपया उठा के इस काम को शुरू करते हैं। और शुरू किस तरह करते हैं, एक वीडियो देख ली जिसमें एक बंदे ने कह दिया जी कि अगर $10,000 का आपका अकाउंट होगा ना तो ये डूबेगा ही नहीं। हाँ, नहीं डूबेगा अगर आप पूरी मनी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आपको सिखाने वाला कोई अच्छा बंदा है जो आपको प्रॉपर एक एक चीज़ गाइड कर रहा है, तो आपके डूबने के चांसेस 0% है। और अगर आपको गाइड करने वाला है ही वो, कि जो ब्रोकर का प्लान किया हुआ आदमी है, और वो आपसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवाता है और आपको कहता है कि भाई आप जीते हैं, ठीक है, और आप उठा के 10 साइज़ की लॉट लगाते हैं, 20 साइज़ की लॉट लगाते हैं, ठीक है। और गोल्ड के ऊपर माशाल्लाह ट्रेड करते हैं $200-300 के साथ। ये तो बहुत ही, मैं तो हैरान होता हूँ कि जब तक आपके अकाउंट में कोई कम से कम $20,000 ना हो तो आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि $200 के साथ भी गोल्ड के ऊपर काम कर लेती है। तो अ, इस इंडस्ट्री में जो फेलियर्स हैं, ठीक है, वो सबसे जो बड़ा रेशो है वो उनका यही है कि उनको इस इंडस्ट्री का नहीं पता, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार मैंने कपड़े बेचने हैं, मैं दुकान डालूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना नुकसान होगा, अगर कपड़े जल जाएंगे कपड़ों का ये होगा, कपड़े इतने के बिकेंगे, इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा। अच्छा, ये चीज़ें हम इस इंडस्ट्री में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, ठीक है। हम अपने आप को इतना काहिल और इतना सुस्त हम अपने आप को वो कर चुके हैं कि हम ये भी नहीं सीखते कि यार ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। तो अच्छा, बेसिक आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दे देता हूँ। ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए, कि मेरे भाई अगर काम आ गया, काम का बेसिक समझ में आ गया, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ठीक है। आप 10,000 पे लगाएं, 10,000 6 महीने तक 10,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना। 10,000 इन्वेस्ट कर लिया, आप बहुत ही चैंपियन बन गए, ठीक है। 10,000 से 10,000 कमाए, 10,000 निकलवा लिए, 10,000 कमाए, 10,000 निकलवा लिए। तो 6 महीनों में आपकी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बाहर होगी, ठीक है। और आप ऑन टॉप तकरीबन 6% आप प्लस उसमें भी खड़े होंगे, ठीक है। 6 टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आपकी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। तो 10,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने मेरे भाई। उतने इन्वेस्ट करो जितने बेयर कर सको, लॉस जितना बेयर कर सको उतने इन्वेस्ट करो। और किसी से कोई कर्ज़ा लेके स्टार्ट करने वाली ये इंडस्ट्री किसी से कर्ज़ा लेके स्टार्ट करने वाली नहीं है। आपको डूबने में मेरे भाई सेकंड्स नहीं लगेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं लालच से भरे हुए, ठीक है। और अच्छा, वो होता है लालच क्यों डेवलप क्यों होती है, ये जान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि मैंने 10 स्टैंडर्ड लॉट मैंने यूज़ की, 10 की स्टैंडर्ड लॉट मैंने यूज़ की। और जैसे ही मैंने यूज़ की मार्केट मेरे हक में चली गई, मार्केट मेरे हक में गई, मुझे को 5 को $1000 प्रॉफिट दे गई। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा लो भाई, मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो चैम्पियन आदमी हूँ, ठीक है। ऐसे चैम्पियन होने से मेरे भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
आप जितने मर्जी पैसे कमाएं, आप अपनी ज़ात के लिए अमीर हैं, ठीक है, आप किसी को कोई नफ़ा नहीं पहुंचा रहे। हाँ, जब तक आप से किसी को कोई नफ़ा ना पहुंचे, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक। तो अच्छा, ट्रेड लगानी कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये मैं अपने सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए ये बिल्कुल टॉपिक नहीं है, वीडियो वो बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं, उनको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है ये वाली वीडियो, ठीक। अच्छा, मैं आता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, एक्शन। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने गूगल पर आकर जीपीपी का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इसमें जो एक्शन फॉरेक्स है, अच्छा, मैं ये वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मसला नहीं है। अच्छा, ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कोई इतनी वो ख़ास। अच्छा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको पिवट जो हैं, पिवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, R1 कैसे निकाला जाता है, R2 कैसे निकाला जाता है, R3 कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मेरे अभी बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि R1 क्या चीज़ होती है, पिवट पॉइंट क्या चीज़ होती है, और S1 S2 S3 क्या चीज़ होती है, ठीक है। मेरे भाई, R1 रेजिस्टेंस लेवल, R2 रेजिस्टेंस लेवल 2, रेजिस्टेंस लेवल 3। इट्स PP का मतलब होता है इट्स पिवट पॉइंट, ठीक है। और S1 का मतलब होता है सपोर्ट लेवल 1, S2 सपोर्ट लेवल 2, S3 सपोर्ट लेवल 3, ठीक है। अच्छा, ये समझ लीजिएगा कि जो अगर मार्केट आपके पिवट पॉइंट पे है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ट्रेड लगाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है, और ना माशाल्लाह आप कोशिश करना चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ नॉलेज लें, तो अंधाधुंध जो ट्रेड करनी है, अंधाधुंध भी ट्रेड करनी है, तो किसी न किसी कैलकुलेशन पे किया करो। मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, वो उसकी ट्रेड्स फंस गई थी, ठीक है। उसने मुझे कहा कि यार ये प्लीज़ इसका बताओ कि ये इन ट्रेड्स को मैं कैसे निकालूं। तो मैंने उससे जो सबसे पहला सवाल था मेरा कि आपने ये क्या कैलकुलेट करके पहली ट्रेड लगाई, फिर आपने दूसरी ट्रेड भी लगा दी, फिर आपने तीसरी ट्रेड भी लगा दी, ये कैलकुलेशन क्या की थी आपने। तो कहता है कि यार मुझे नहीं पता, बस मार्केट जा रही थी नीचे, मैंने सेल कर दी, अब ऊपर जा रही है तो मैं दोबारा सेल करी जा रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, इस सिचुएशन में जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ना आप समझना चाहते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार मुझे एटलीस्ट प्रॉफिट होगा, तो देन मैं माइंड मेक करूँगा कि इसको सीखना है या नहीं सीखना। हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम पता क्या है कि हम पाकिस्तानियों का नहीं, इट्स लाइक एशियंस का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब तक प्रॉफिट ना देख लें किसी काम में, हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते माशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम पाकिस्तानियों के लिए। ये नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, करना क्या है, यूरो वर्सेस यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, जीपीबी थोड़ा बहुत तेज़ पेयर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको ले चलता हूँ करेंसीज पे, यूरो पे ले चलता हूँ, ठीक है। यूरो के जो पिवट पॉइंट्स हैं, जस्ट फॉर अ सेक, 1 मिनट मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ ताकि मुझे उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये ओपन नहीं हो रही, अच्छा जी, ठीक है। ये सारे पिवट पॉइंट्स आ गए, ये सारे के सारे, सारी करेंसीज के आ चुके हैं, बस ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यूरो वर्सेस यूएसडी के ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, पेयर सिलेक्ट करना सीखो, और जिस पेयर के ऊपर काम कर रहे हो तकरीबन महीना तो एक पेयर के ऊपर काम किया करो। ऐसा नहीं है कि अभी एक ट्रेड एक पेयर पे लगा दी,
अगली ट्रेड अगले पेयर पे लगा दी, उससे अगली ट्रेड अगले पेयर पे लगा दी। अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि JPY किस मुल्क की करेंसी है और CHF किस मुल्क की करेंसी है। ठीक है, माशाल्लाह ऐसे भी खूबसूरत लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं और मैं अक्सर परेशान होता हूँ कि मेरे भाई आप लोग क्या चाहते हो। आप के पास अगर बहुत ही फजूल पैसा है, डबोना ही है, तो यार किसी गरीब को दे दो मेरे भाई, उसके घर में एटलीस्ट दाल रोटी तो पके। आप लोगों ने तो माशाल्लाह एक ना काम सीखना है और ना ही उम्मीद है कि आगे प्रॉफिट के अंदर जाने के प्लान्स हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ क्योंकि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेट ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ मैं इन सारी की सारी चीज़ों से। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, यकीन माने बहुत दुख होता है। और ये मैं दुख से भरा हुआ हूँ जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त अहबाब बेचारे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। अच्छा, रिसेंटली एक हमारे यहाँ पे एक लड़के ने ख़ुदकुशी भी की थी। अब वो ख़ुदकुशी क्यों की, क्या उसके पीछे रीज़न थी, ठीक है, भाई के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया, पैसे ले लिए फॉरेक्स में, सारे के सारे डुबो दिए, अब वापस कैसे करे, ठीक है, लोगों से और पैसे उठाए और डुबो दिए। प्रॉब्लम ये है कि काम सीखा नहीं, एंड रिजल्ट क्या है, सीखा नहीं। ठीक है, अगर आपका लाख रुपए का नुकसान हो गया ना, तो लाख को रिकवर करने की कोशिश नहीं की जाती। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं एक बहुत फ्रेश आदमी हूँ जिसने ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड मैं कैसे लूँगा। मैं पहले यहाँ पे ग्राफ ओपन कर देता हूँ आपके सामने, कि मैं यहाँ पे यूरो वर्सेस USD का ग्राफ ओपन कर देता हूँ। अच्छा, मेरे सामने ये ग्राफ ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, रेट अभी चल रहा है 1.08446। अच्छा, मुझे यहाँ पर आना है और मुझे यहाँ पर आकर देखना है कि अच्छा, डे 1 में आपने देखना है, आप 4 आवर की कैंडल्स नहीं चेक करेंगे ना, आप 1 आवर के ऊपर चेक करेंगे, आप पूरे डे के हिसाब से चलेंगे। और आपने सुबह 8 बजे एग्जैक्ट बैठ जाना है सिस्टम के ऊपर और ये फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, हम लोग कहाँ थे, हम लोग पॉइंट था 1.08450। अच्छा, ये आर पिवट और R1 के दरमियान में है मार्केट इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अगर पिवट के दरमियान में हो मार्केट और R1 की तरफ जा रही हो मार्केट, ठीक है, तो अच्छा, R1 पर मार्केट हो तो मैं उसको कहता हूँ कि ये सेलिंग है, लेकिन इसको हम USD को बाय करेंगे अगेंस्ट यूरो के, ठीक है। और जैसे ही R2 पे पहुंचेगी हम दोबारा सेल करेंगे, R3 पर पहुंचेगी तो स्ट्रॉन्ग सेल हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग वेट किया करें कि R3 को जैसे ही मार्केट टच करे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है, तो 0.01 की आप ट्रेड लगाएं यहाँ पे, ठीक है, R3 पे। अगर अच्छा, स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर पिवट से ऑनवर्ड मार्केट ऊपर मूवमेंट ले रही है, ठीक है, R1 की तरफ जा रही है, जैसे ही R1 को टच करेगी आप यहाँ पर 0.01 की लॉट साइज लगाकर सेल कर देंगे और 10 पिप का प्रॉफिट रखेंगे। 10 पिप का मतलब ये होगा कि आप $1 उस ट्रेड से प्रॉफिट ले रहे होंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस आप नहीं लगाएंगे इस पर। मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, मार्केट और ऊपर चली जाती है, मार्केट R1 R2 पे जाती है, 1.0879 पे चली जाती है, आप यहाँ पर दोबारा सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद अच्छा, ये मीडियम सेल होगी, ये लो सेल है, ये मीडियम सेल है और ये हाई सेल है, ठीक है। मतलब ये कि इसमें इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल। तो यहाँ पर आ जाए तो आपने फिर उसका टेक प्रॉफिट जो है वो आपने R1 रख देना है, ठीक है। और R1 पे जो ट्रेड लगी हुई है उसको जैसे ही वो 0-0 में आए तो उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अच्छा, मार्केट आपकी फिर अगेंस्ट चली जाती है और अगेंस्ट चली जाती है, फिर R3 पे भी आपने 0.01 की ट्रेड लगा देनी है, सेल की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये मार्केट आपकी रिवर्स ना आए, ठीक। 110% चांसेस होते हैं कि मार्केट हमेशा आपने जिस भी
लेवल को टच करती है, रेजिस्टेंस को, पिवट को या सपोर्ट लेवल को, तो वो एटलीस्ट अपना बाउंस बैक होती है 10 से 20 पे प्लाज्मी बाउंस बैक हो जाती है। तो आपने R3 पे भी सेल कर देना है, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है कभी कि इससे भी मार्केट ऊपर निकल जाए। अगर इससे भी ऊपर निकल जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने वेट करना है, ठीक है। और आप मैक्सिमम कुछ टाइम वेट करेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप 8 बजे अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं, अभी अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो सेल की ट्रेड लगेगी, ठीक है। और अगर आप एनालिसिस भी पढ़ेंगे लोगों के तो वो भी आपको यही बता रहे होंगे कि ये मार्केट सेल की मार्केट है, अभी बाय की मार्केट नहीं है, बुलिश नहीं है, ट्रेंड बुलिश नहीं है, बैरिश है, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज़ अगर S1 पर मार्केट आती है तो आप बाय करेंगे, S2 पर आती है आप फिर बाय करेंगे, S3 पर आती है आप फिर बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके लॉस में जाने का ख़तरा भी है, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए नए इस काम को सीख रहे हैं। लेकिन उनके पास एक प्लान लाजमी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ से होगी, मेरा एग्ज़िट कहाँ पर होगा और मेरा लॉस कितना मैक्स मैं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई पूरा एक प्लान बनाना है, उसके अंदर आपने मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने दूसरे नंबर पर आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। जो मैंने आपसे 8 बजे कहा है तो 8 बजे सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बैठ जाएं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बैठ के ट्रेड लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप इसको प्रॉपर एक दफ़ा मार्केट को सर्च करें। अच्छा, एक और वेबसाइट थी, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वो भी आपको बताऊँगा। FX स्ट्रीट के नाम से एक वेबसाइट है, अगर आप आएंगे तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें आपके पास अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे ये आपके पास होम पेज आ जाएगा। होम पेज पर आने के बाद आप रेट्स एंड चार्ट्स के ऊपर आप जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके सामने ट्रेडिंग पोजीशंस आ रही होंगी। एक तो लाइव चार्ट आ रहा होगा, उससे नीचे आ रही होंगी ट्रेडिंग पोजीशंस। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गुरु लोग हैं, ठीक है, गुरु लोग मार्केट के, वो बैठे यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें 7 मई की ये ट्रेड्स हैं, आज 8 मई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब ये चार्ट अपडेट हो जाए तो इसमें काफ़ी जो लोग हैं वो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो ये ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने ये ऑर्डर्स लगाए होते हैं, सेल लिमिट, बाय लिमिट, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं। अच्छा, मैं एक टॉपिक जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह उसमें मैं ये भी क्लियर करूँगा कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, वो भी आप लोगों को सिखा दूँगा। तो यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो यहाँ से आप आके देख लें कि GBP की मार्केट जो है वो 70% सेल पर है, ठीक है। यूरो की जो मार्केट है वो 33% सेल पर है, 61% जो है ये, 67% जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ये ट्रेडिंग पोजीशंस बताएगा यूरो की। सॉरी, मैं बैक स्क्रीन पे जाता हूँ। बैक स्क्रीन पे अगर आप इसी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रीन पे, तो आपके सामने ये आ जाएगा यूरो वर्सेस USD और ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये आपके सामने आएंगे। आप ये देखेंगे 7 मई को ये इन लोगों ने एनालिसिस किए थे, ठीक है। और इन एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए ये चार्ट उसने लगाया है, ठीक है। उसने अपने एनालिसिस पूरे बताए हैं कि मैंने ये एनालिसिस किए हैं, ठीक है। और इस बेस पे मैं कहता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड और मार्केट इस तरफ मूवमेंट लेगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपने इन सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा, वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग फर्दर और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। मेटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे, वेदर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है,
दोनों में से कोई एक चीज़ है आपके पास और आप उसके ऊपर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस अकाउंट आप 3 से 4 महीने तक चलाएंगे, उसके बाद आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस अकाउंट की हिस्ट्री मुझे सेंड करके। मुझे बताइएगा कि भाई, और मैं देखूंगा आपका प्रैक्टिस अकाउंट कि आप कितने पानी में हैं और आपने जो ट्रेड लगानी है वो आपने पिवट पॉइंट्स और S1 R1 R2 R3 S2 S3 को मद्देनज़र रखते हुए लगानी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, भाई मुझे दुख बहुत है, बहुत दुख है। लोग पैसा डुबोते हैं, क्यों डुबोते हैं मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। अच्छा, ब्रोकर के लिए मुझसे पूछा जाता है कि ब्रोकर कौन सा, भाई अभी ब्रोकर के बारे में मत पूछो। अभी जितने भी लोग हैं ना वो ये इसको फॉलो करें। ब्रोकर वाली कंडीशन बहुत बात की है, और भाई जिस मर्जी ब्रोकर के साथ काम कर लो, कोई मसला नहीं होता। हाँ, जितने पैसे आप लोगों ने इन्वेस्ट करने हैं ना, 10,000, ठीक है, इससे किसी ब्रोकर को कोई मसला नहीं होता विड्रॉ देने में या डिपॉजिट। अच्छा हाँ, डिपॉजिट के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऑक्टा आपको लोकल बैंक डिपॉजिट देता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यूनिग्लो भी है, वो आपको डिपॉजिट देता है। उसके बाद कबाना है, वो आपको लोकल डिपॉजिट देता है। और FBS का मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, मैंने कभी FBS में काम नहीं किया। सुना है कि बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरे FXTM है, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर करना है कि आप स्वैप चार्जेस मत दी, ठीक है। स्वैप इज़ लाइक हराम है, टोटली हराम वाला चैप्टर हो जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि चीज़ें आप जैसे वो आपको बताई जा रही हैं, आप प्रॉपर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहें। अच्छा भाई, मुझे वीडियो में कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स को छोड़ दें, लाइक्स आएँ या ना आएँ, कमेंट्स लाजमी किया करें और मेरी रहनुमाई करें कि मैं वीडियोस बेहतर कैसे बना सकता हूँ। और नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, ठीक है। अब वो डिलीवर करना, ज़ाहिर सी बात है, आगे से सवाल होंगे तो ये नॉलेज बाहर आएगा। सवाल ही नहीं होंगे तो मैं क्या अपने आप से बातें थोड़ी करता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये वीडियो बनाना भी। तो लेकिन फिर भी मुझे अपने कमेंट से बताया करें कि यार आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप एक बेहतर हमें बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो ये पहला ट्यूटोरियल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीज़ें कि मेटा ट्रेडर को हम लोग कैसे इसके ऊपर उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, ठीक है, मेटा ट्रेडर को, उसके अंदर हम लोग कितने बेनिफिट्स वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मार्केट को जो ट्रेड लगानी है उसको बेहतर तरीके से और कैसे कैसे हम लोग उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने का, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात होगी। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।